राजी नामे के लिए, तो राजी नामे के लिए आ जाए हैं। तो राजी नामे का मतलब तो ये है ना कि कल फजर की नमाज आप बाजमात मस्जिद में पढ़ेंगे। सुलह हुई तो मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी आप होंगे, जब आपके कान में अल्लाह अकबर की आवाज़ आएगी, आप सब कुछ छोड़ के खुदा के घर की तरफ भाग पड़ेंगे। अगर गए तो सुभान अल्लाह, फिर तो इम्तिहान कामयाब हो गए। और अगर आप पे काम का गलबा रहा और काम महबूब रहा, मसरूफियत काम की रही, अजानों पे अजानें होती रहीं, हैया अलस्सलाह हैया अल फलाह पे सलात की आवाज़ें, फलाह की आवाज़ों पे आवाज़ें आती रहीं, और तू टस से मस नहीं हुआ, तो तूने बहुत खसारा उठाया। फिर इस तौबा को क्या करेगा? फिर ये राजीनामा तेरा और बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए अगर राजीनामा करने आए हो, रब राजी करने आए हो, तो फिर वाकई उसकी रजा में मिट जाओ। और ये कोई दुनिया में पहला सबक नहीं जो आपको दिया जा रहा है। मक्का मुकर्रमा की फिजाओं में, मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में, सरजमीन हिजाज मुकद्दस की फिजाओं में ये दावत गूंजी थी। और उस दावत ने जो तासीर दिखाई, लाखों लोग जो चिट्टे अनपढ़ थे, वो दुनिया के हादी, रहबर और पीरो मुर्शद और इमाम बन गए। वही कुरान आज मौजूद है, वही रसूल आज मौजूद है, वही किताबुल्लाह मौजूद है, वही तालीम मौजूद है। असर क्यों नहीं? असर क्यों नहीं? ये नहीं है कि कुरान नऊज़ुबिल्लाह बेअसर हो गया, बेतासीर हो गया। कुरान ने जहां असर करना है, जो उसके लिए सीने तैयार हुए हैं, वो आज भी असर कर रहा है। वो नहीं देखता कि ये यूरोप की फिजाएं हैं, अफ्रीका के जंगलात हैं, या रूस, चीन और मशरक़े बईद का इंसान है। वो सीनों का इंतखाब करता है। जिस सीने में जरा सी तलब महसूस करता है, उस सीने पे कब्जा कर लेता है। और हम अपने घरों से कुरान को निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर कमरे में हमारे टीवी सज गया, और टीवी में फहाशी का बदतरीन, गलीज और बदबूदार सैलाब। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर एक अजाब आया था पानी का, याद है ना? पानी जमीन से, पानी के सोते फूट पड़े, चश्मे निकल पड़े, जगह जगह से पानी। आज हम जिस अजाब का सामना कर रहे हैं, वो फहाशी का है, बेहयाई का है, जो इंटरनेट के जरिए हमारे मुख्तलिफ जराए से, टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, टेलीविजन के जरिए, और ना जाने क्या क्या वसाइल और जराए इस किस्म के आ चुके हैं, कि वो सैलाब बुरी तरह से हमें अपनी गिरफ्त में लेता चला जा रहा है। और इस्लाम और इस्लामी फिक्र इस तरह से हरफे गलत की तरह मिटाई चली जा रही है कि खुदा की पनाह। ऐसे में माफी भी बड़ी तगड़ी चाहिए, बड़ी तगड़ी माफी मांगनी पड़ेगी, गिट्टे गोडे रगड़ने पड़ेंगे, रोना नहीं खाली चीखना पड़ेगा, लर्जा कपकपी जिस्म पे तारी होगी, सजदे में पड़े तेरे आंसुओं से तेरा मुसल्ला, तेरा जा नमाज, तेरी चटाई तर बतर हो जाए।
और तेरे अथरू रुकने का नाम न लें। और ये अथरू पाक पाकीज़ा तय्यब ताहिर अथरू जो इश्क़ रसूल और इश्क़ खुदा में तेरी आंखों से एहसास नदामत जारी हो गए, वो इस गिलाजत के सैलाब को धो के तेरी बस्तियों को साफ कर दे। पाकीज़गी और खुशबू हर सू तेरे दिल दिमाग की दुनिया में इश्क़ रसूल के चमन महक उठेंगे। बस आज फिर एक मौका दिया है उस मेहरबान ने, फिर एक मौका दिया है कि आ जाओ। अच्छा एक बात मैं और बात बताऊं आपको, अगर तवज्जो हो तो मैं छोटी सी बात कहना चाहूँ कि हम अक्सर ये बात मैं पहले भी एक दो दफ़ा अर्ज़ की है कि हम अक्सर नहीं आते मस्जिद में, अजानें होती रहती हैं, नमाज़ें होती रहती हैं, हम नहीं आते। और अब जब ये मीडिया आया ना, ये टेलीविज़नों की जब एक लंबी चौड़ी तफसील आई हमारे मुल्क में, तो वहाँ जब मैंने लोगों को बोलते सुना, उनके अंदर से निकलता हुआ गंध उनकी ज़बानों से सुना, तो मैं तो हैरान परेशान हो गया कि ओहो हम कहाँ पहुँच गए, हम क्या क्या सोचने लग गए, कैसे सोचने लग गए। लोग समझते हैं कि हम नहीं जाते खुदा के घर में, तुम्हारी मर्जी नहीं जाते। तुम कौन होते हो खुदा के घर में नहीं। मुझे एक दिन बताया गया कि ये जो नहीं जाते हैं ना मस्जिद में, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, तो वो वहाँ खड़ा ही ऐसे सर फेर देता कि नहीं मैंने नहीं आना। वो सिगड़ लगा लेता है, वो मोबाइल कान से लगा लेता है, वो दुकानदार के साथ बातें करनी शुरू कर देता है। घर में बैठा है, ड्राइंग रूम में बैठा है तो टीवी की आवाज़ खोल देगा। मुझे बताया गया कि ये वो बदबख्त और बदनसीब है जिसको साईं ने अपने घर आने से वैसे ही रोक रखा है कि खबरदार तूने मेरे दरवाजे के दहलीज के अंदर कदम रखा, खबरदार मेरी दहलीज के अंदर कदम। भाई गल बन गई है कि नहीं? मतलब जिसे आपका जी चाहे आप घर आने दो, घर वाले की मर्जी है ना। तो मस्जिदें किसका घर है? तो फिर उसकी मर्जी नहीं, जिसको चाहे आने दे, जिसको ना चाहे ना आने दे, उसकी मर्जी से आएगा ना कोई। तो जो नहीं आता, तो जो ज़ियाउल हबीब को बताया गया, सब ठीक बताया गया कि जो नहीं आता उसका कमाल नहीं है, ये तो उसका सवाल है, उसकी बर्बादी है। कि जो सबका रब है, सबका रब है, जो सबसे प्यार करता है, सबसे मोहब्बत करता है, इस बदबख्त को उसने अपने दरवाजे की दहलीज हाय हाय हाय। आज भी कुछ आराम से वो जनाब कोई सोए हुए हैं, कोई खोए हुए हैं, लगी वालियां दी अख नहीं लगदी, नी तेरी किवें अख लग गई। हाय जालिम तूने पी नहीं, इश्क़े रसूल का तुझे एक घूंट मिल जाए। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिन पर वो मेहरबान हो जाता है जब तू सो जाता है। शैतान तुझे थपकियां दे के निगी नींद में सुला लेता है, तो उन्हें वो आराम से उंगली से उठा लेता है। उठ। वल्लज़ीन यबीतून
और वो लोग जो रातें गुजारते हैं, रातें बसर करते हैं, कोई कैसे बसर कर रहा है, कोई कैसे बसर कर रहा है, कोई कैसे बसर कर रहा है, साथ वजात कर दी ले रब्बिहिम। जो रात गुजार रहा है अपने रब को राजी करने में, अपने रब की मोहब्बत में रात को जाग रहा है। और किस तरह जाग रहा है? सुज्जदम व क़ियामा, कभी वो सजदे में होता है, कभी वो क़याम में होता है। लगी वालियां दी अख नहीं लगती। हारून रशीद बादशाह के बारे में शायद या किसी और की का एक हकायत है मशहूर। वो कनीज खरीद के लाए तो रात को वो कनीज पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा। पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाजा। बख्शिश मंगण वालियां कारण खुला है दरवाजा। आधी रात के बाद उठती हैं और खुदा से एक दुआ मांगती हैं, और दुआ में जो मांगा सो मांगा, उसमें एक वसीला पेश किया। दुआ में ये तुम्हारे माइक का कसूर है या इनके कानों का मसला है? क्या पेश किया? डरिया ना करो, वसीले के बगैर ते तुसी जमे भी नहीं जे। निकाल दो वसीला। ओए जालमा लोकी ते माइया को असीं सुनने सा कहंदियां सन कि अल्लाह करे कोई बेवसीला ना होवे, कोई बेवसीला ना होवे। चलो मौजू को छोड़ते बात करते हैं। एक वसीला पेश किया अल्लाह की बारगाह में, वो सुनने वाला है। दुआ करती, मौला मेरे मालिक को अपनी रहमतां अता फरमा। मैं उसकी दुआ के वो अल्फाज नहीं बोल रहा, मैं ऐसे खाली जगह पुर कर रहा हूं। तेनू वास्ता ही उस मुहब्बत दा जिहड़ी तू मेरे नाल करना है, जेड़ी तू मेरे नाल मुहब्बत करना है, तेन उस मुहब्बत का वास्ता। एक बीबी आखदी पई है रब नूं, बीबी आखदी है रब नूं, ते रब सबबों किते ओ बादशाह भी सुनदा पिया होएगा। उन्हें आख्या ये कमाल हो गया भी, इस लौंडी का दिमाग खराब है, ये एडी मतलब अपने आप को आकड़ी समझती है। अच्छा सवेर हो लैन दो। सुबह कनीज को तलब किया, पूछा कि तुम रात दुआ मांग रही थी, बाकी तो समझ आ गया, ये तू क्या कह रही थी कि तेनू तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। तुम्हें कैसे पता है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है? बंदा तो ये कह सकता है कि या अल्लाह मुझे जो तुझसे मोहब्बत है, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता। कहना तो ये चाहिए, और तू ये कह रही है कि या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तू मुझसे करता है। तेरे पास क्या सबूत है? ये तूने क्यों कहा? उसने पहले तो जान की अमान मांगी होगी ना। हमने कहा सरकार जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहा हजूर अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, आपको सुला देता है, आपको सुला देता है,
और मुझे अकेली को इशारा करके बुला लेता। मोहब्बत है कि नहीं? तो तुम्हें तेरे साथ भी मोहब्बत है भाई। तुझे भी बुलाया है तो तू आया है। अपने मुकद्दर पे आज नाज कर, पर इस मुकद्दर के नाज की लाग भी रख। नहीं काम आएंगे तेरे यार बेली, ये दोस्तियां, ये ताल्लुकात, ये वास्ते, ये वसीले, कोई भी ये काम नहीं आएंगे। वसीला काम आएगा मोहम्मद मुस्तफा का, आले मुस्तफा का, सहाबे मुस्तफा का, और या उम्मत मुस्तफा का वसीला काम आएगा। ये ना समझना कि ये दोस्तियां, अल्लाह कुरान मजीद में कहता है या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हशर के दिन जब तेरी दोस्तियां अपना रंग दिखाएंगी, इनमें से जब बदबू के उठेंगे और ये तुझसे भाग रहे होंगे, तेरे दोस्त तुझे छोड़ के, तू हाथ मल रहा होगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। याद रखना, कुछ लोग अपने आप को नमाजी भी समझेंगे, हाजी भी समझेंगे, उम्र भी करेंगे, नेक काम भी करेंगे, लेकिन बुरे दोस्तों की वजह से वो जहन्नम का ईंधन बन गए। और वो हाथ मलेंगे, काश कि हम फलां की सोहबत में ना बैठते, काश हमने फलां को दोस्त ना बनाना। अपनी दोस्तियां ठीक करो। और बसों के पीछे भी लिखा होता था किसी जमाने में से, आजकल तो मॉडर्न हो गए ना, पहले लिखा होता था जे रब राजी ते जग राजी, रब राजी ते सब राजी। मैं अर्ज करता हूं ये बिल्कुल सच्ची बात है। रब को राजी कर लो, कोई भी राजी नहीं होता ना हो। हजरत बाबा, बात थोड़ी सी सख्त है, जरा बर्दाश्त कर देना, मुझे माफ कर देना। शेख अहमद अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे सिलसिले के पेशवा हजरत शेख अहमद अब्दुल हक रदौलवी शरीफ है। 4 साल की उम्र, इबादत, जोहद, रियाजतें, 12 नफली नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, जिक्र फिक्र करते हैं, और तमाम सलूक जो तरीकती, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया सलूक हैं, सारे सलूक 4 साल की उम्र का बच्चा कर रहा है। उसके घर में एक अम्मा भी थी, उसकी माँ तो फिर माँ होती है ना, है भाई, माँ तो फिर माँ होती है। अब माँ बच्चे को जब इस तरह देखती है तो माँ का दिल बड़ा घुटता है, प्यार से समझाती, बेटा देखो ना फलाना कितना अच्छा है, वो नमाज से पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, पर तेरी तरह उन्हें अपने आप को हलकान नहीं जिताया। जरा थोड़ा जा इबादत घट करया कर, थोड़ी जी बात घट करया कर। ये जरा बात समझ दे, आप सुन लेते, चुप कर जाते हैं। माँ फिर कहती वो बाज नहीं आते, माँ भी बाज नहीं आती। एक दिन तहज्जुद के वक्त वजू करते हुए बेटे को पकड़ लिया और खींच के बाद उसे कहा कि चल जाकर आराम से बिस्तर पे सो जा। आया बड़ा नमाजी, शेख अहमद अब्दुल हक की चीखें निकल गई। और मां से एक जुमला बोला कि तू केहो जी मां है जड़ी पुत्र नू रब नालों तोड़नी है? तू केहो जी मां है जड़ी पुत्र नू रब नालों तोड़ रही है? बेटे की जुबान से निकला हुआ जुमला मां का भी मसला हल कर गया। बादियों नजर में तो ये जुमला गुस्ताखाना लगता है ना,
पर पता नहीं अहमद अब्दुल हक ने कहाँ खड़े होकर ये बात करी हो। गुफ्ताऊ गुफ्ताए अल्लाह बवत, ये जो है ना आजकल ये जो 14वीं सदी के जो नए नए मेंढक टर्राते हैं और नवे नवे फिरके, मतलब इनकी बक ना सुना करो। बुखारी शरीफ की हदीस आप सब सुनते रहते हो, बार बार सुनी होगी आपने, उलमा से भी पढ़ी भी होगी कि जब कोई मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है तो वो नफल पढ़ के करता है। क्या करता है? नफल कसरत से नवाफल अदा करता है तो मेरे करीब हो जाता है। और जब बंदा रब के करीब हो जाता है तो अल्लाह कहता है मैं फिर उससे मोहब्बत करने लगता हूं, मैं उससे, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो फिर इतने जरा पक्के पैर कर लो जरा, फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, फिर मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। ये शब्बीर हुसैन बुखारी बैठा सामने, जिथे शब्बीर हुसैन बुखारी नजर आंदा है, इस अख विच जे ओ वेखे, इस बोल जबान तू जे ओ बोले, इन्हां कन्नां तू जे ओ सुने, इन्हां हत्थां नाल जे ओ पकड़े, इन्हां पैरां नाल जे ओ चले, तो फिर गैर किधर गया? फिर गैर किधर गया? गैर किधर गया? जब पैदा होते हैं ना इंसान, हजूर फरमाते हैं जब बंदा पैदा होता है तो उस वक्त से शैतान उसके पीछे लग जाता है और मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। कभी देखिए जी मुंडा जमे हैं तो सगन नहीं करने, जश्न नहीं मनाना। मुंडा जमे हैं तो आज जश्न नहीं मनाना। वो भाई रब की नेमत है, ये जमन तो शुक्र ना करिए, खुशी ना मनाइए, नहीं बिदत है। फिर चल सो चल, फिर बिदत का वो तूफान चलता है कि बस खुदा की पता चलता रहता है। सारी जिंदगी तेरी ये बिदत वो बिदत, इधर बिदत उधर बिदत, अंदर बिदत बाहर बिदत, नीचे बिदत ऊपर बिदत, बिदत ही बिदत। जब तू मर जाता है उस वक्त भी तेरा जनाजा लेके चलते हैं, कहता कलमा शहादत। वो मजंग में हमारे एक दोस्त से किसी ने कहा कलमा शहादत, तो एक साहब कहने लगे ना 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 ये नहीं कहना। उन्होंने कहा अच्छा फिर कहो राम, तो राम जी कहो। अगर शहादत का कलमा पढ़ना भी बुरा है, ये भी गुनाह है, ये भी बिदत है, तो फिर बताओ ईमान किस चीज का नाम है? नफल पढ़ने बिदत। हाँ, ये आजकल मारकर नहीं देखते हो, फर्ज की नमाज फिर सलाम फेरा, दुआ भी नहीं मांगनी, सिरों नंगे आए। और जैसे पिंजरे में कोई परिंदा फड़ के बंद किया होता है ना, तो पिंजरे का दरवाजा खुले तो भाग के निकलते। सरकार फरमाते हैं मोमिन की निशानी यह है कि वो मस्जिद में आने के लिए बेकरार रहता है, और आ जाता है तो ऐसे ऐसे सुकून से बैठता है जैसे पानी में मछली को सुकून आ जाता है। और फरमाया जब मुनाफिक मस्जिद में फंस जाए, अव्वल तो वो आना नहीं चाहता, आके फंस जाए तो फिर वो निकलने के लिए वो तड़पता है कि जल्दी निकलो जान छूटे यहां से। ये मौलवी साहब की मतलब मुसीबत पा के बह गए, तकरीर थी 2 मिनट की 10 मिनट की, जान छुड़ बेकाबू बेकरार हत्ता के फिर निकल जाता है। और हुजूर फरमाते हैं वो मस्जिद में जब तक रहता है ऐसे रहता है जैसे पिंजरे में परिंदा कैद होता है।
मैंने यहाँ कुछ जुमे बार गली में पड़े हैं, मैंने ये मंदिर अपनी आंखों से देखा। बहुत से लोग नंगे सर आए, टाइम के टाइम आए, कोई सुन्नत नहीं, कोई नफल नहीं। मैं ये बात अर्ज कर दूं कि बाज अल्लाह के नेक और महबूब बंदे अपने घर में पढ़ के आते हैं, नफल सुन्नतें अपने घर में पढ़ के आते हैं और इसका सवाब ज्यादा है। लेकिन हमारे यहां जो काम हो रहा है वो उलट ही हो रहा है। सलाम फेरा, दुआ भी नहीं मांगनी। मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, हमारे एक बड़े अहले हदीस आलिम है मौलाना इसहाक भट्टी साहब, वो फरमाते हैं कि हम क्या करें, हम तो परेशान हो गए कि पहले ये लोग कहते थे कि नबियों से ना मांगो, उनसे मांगना शिर्क है, वलियों से मांगना शिर्क है। अब ये कहते हैं खुदा से भी ना मांगो, ये बिदत है। नमाज के बाद सलाम फेर के हाथ उठा के दुआ मांगना कहते बिदत है। नफल पढ़ना बिदत है। ओ भाई, नफलों के जरिए तो कुर्बे खुदा हासिल होता है, कुर्बे खुदा हासिल होता है। तू कहता है ये बिदत है। बेशुमार नमाज़ें हैं जिनको ये बिदत कहते हैं, नमाजों को बिदत कहते हैं। ये चंगे नमाजी हैं जो नमाजों के दुश्मन है, और इनकी हमेशा फड्डेबाजी नमाजियों के साथ होगी। नमाजियों कहेंगे ए तेरी नमाज ते नबवी नमाज नहीं, ये ते हनफी नमाज है, तू इत्थे हाथ क्यों नहीं बनता? इत्थे हाथ बनने की कोई भी एक सही हदीस नहीं है। ये सही हदीस की रट लगाते हैं, एक भी सही हदीस नहीं है सीने पे हाथ बांधने की। लेकिन शोर मचाएंगे, ऐसे शोर मचाएंगे कि खुदा की पनाह। अब ये जो आज रात आप लोग इकट्ठे हुए हो, आए इकट्ठे नहीं हुए हो, आपको रब ने बुला लिया है। एक उससे टब्बर च बंदा उठिया, अगर ये तुहानू नजर आवे तो किताब है मेरे हाथ, ये लिखी गई, ये तो लिखा ये किताब मुफ्त तकसीम की गई। और ये जी मुफ्त तकसीम की गई किताब, यदा वर्का, यदी कंपोजिंग, यदी प्रिंटिंग, यदा मयार देखो तो तुसी हैरान रह जाओगे कि एडी कीमती किताब छाप के मुफ्त वंडना, और लख किताब छापी ते पूरे मुल्क के अंदर मुफ्त फैलाई। और इस तरह दियां 70 किताबां हुण तक मुख्तलिफ मसलियां से लिख के ये साहब तकसीम कर चुके हैं। ते उत्ते की लिखे है आपका खैर खा भाई। और खैर खा ये है, वो कहते हैं कि जी ये शबे बरात आप लोग जो नफल पढ़ते हो ये बिदत है, कब्रों में जाते हो ये बिदत है, कब्रों पे फूल चढ़ाते हो ये बिदत है। मैं आपको लंबी चौड़ी बहस में नहीं ले जाऊंगा, ये मेरे पास एक किताब है, ये देखिए शबे बरात की फजीलत। इसमें इन्होंने 17 हदीसें लिखी हैं इस रात की फजीलत के बारे में, 17 हदीसें। और वो सारे सवालात और वो सारी जो इसने गर्द उड़ाई है, इसके जवाब दिए उन्होंने। मेरा आपको कहने का मतलब यह है कि कब्र के ऊपर एक बारी मदीने शरीफ कोई हस्ती पाक जा रही सी ते नाल उन्हां दे 2 मुरीद भी सन। आओ लफज बोलिए ना जिंदे नाल ज्यादा इन्होंने चूंडी भी ते उन्हां दे मुर्शिद पाक खड़ो गए ते आखिया ओ खजूर दी टहनी तोड़ लियाओ। खजूर की टहनी आ गई, आपने उन्होंने विचों टहनी नूं चीरिया, अद्धी टहनी एक कबर ते रखती ते अद्धी टहनी दूजी कबर ते रखती। कबरां ते सब्जा चढ़ाना उस मुर्शद पाक की सुन्नत है कि नहीं? आराम ना आवे तो सही बुखारी शरीफ। फिर अज दी राती नबी पाक अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान गए से किने गए? हदीसां की किताब जो मैं तुहानूं दसना पिया, ये हदीसां लिखियां ने बड़ी वजाहत नाल, और हदीसां की इसनाद ते बहस की गई पूरी पूरी। जो मुहद्दिसीन बहस करते हैं वो सारी बहस की गई, और इसकी उड़ाई हुई जो बकवास थी वो सारी को उन्होंने धोया है और साफ किया।
तो कहने का मतलब ये है कि कब्रों पे जाना, कब्रों को सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह या अहल कबूर कहना, कब्रों वालों को पुकार के कहना या अहल कबूर, ये किसकी सुन्नत है? और आज जो कहता है ये बिदअत है, उसकी कोई भी बात आप मानने के लिए तैयार होंगे? होना चाहिए। तो बस ये है, आज की रात में ये बातें ना करने वाली, ना चाहते हुए भी हुई हैं। इसका कोई पस मंज़र है, इसकी कोई वजह है। और एक बात मैं और आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो तालिबान को बाज़ लोग बदनाम करते फिरते हैं, वो याद रखें, जो तालिबान है, मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ, मैं जालमान की और बदमाशों और बदकारों की बात नहीं कर रहा। जो मुख्तलिफ टोलों ने अपने अपने खड़े किए हुए गुंडे और अपने अपने खबीस मकासद को हासिल करने के लिए जो उन्होंने अपने मुसल्लह अस्करी विंग तैयार किए हुए, मैं उन पलीदों की बात नहीं कर रहा। मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ जिसके अमीर मुल्ला उमर हैं। मैंने 2004 में उन मुजाहिदीन के हक में एक मजमून लिखा था और मेरे जो जज्बात थे वो मैंने उसमें बयान किए कि ये लोग हैं जो अल्लाह के वली हैं। आज भी अफगानिस्तान में मुल्ला उमर जिस मस्जिद का इमाम खतीब है, उसके ऊपर सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह लिखा हुआ है। वो या रसूलल्लाह कहने वाले लोग हैं। ये तो एक मुसीबत में वो फंसे हुए लोग हैं। अफगानिस्तान नक्शबंदियों का मुल्क है, चिश्तियों का मुल्क है, कादरियों का मुल्क है, सोहरवर्दियों का कुल मुल्क है। वहां बेपीरों का क्या काम? यहां से बेपीरी के पलीद जरासीम गए और उस कौम के नौजवानों को बर्बाद किया। इसलिए मेरे नौजवानों, खास तौर पर मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अपनी जिंदगी की कदर कीमत जानो और इन लोगों के शिकार न बनो और इन लोग माज दुनियावी मफाद की खातर इनकी गलत सलत बातें सुनने के लिए, चलो जी सोनाने में क्या हर्ज है? भाई सोनाने में तो हर्ज है। आप जाते हो, उनका मजमा बड़ा नजर आता है कि बड़े लोग इकट्ठे किए, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ा मजमा था। नहीं जाओगे तो पता लग जाएगा। आपको दोस्ती के जरिए बहाने बहाने से किसी न किसी तरीके से आपको ले जाएगा, कभी किसी उन्वान से, कभी किसी उन्वान से। या लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला। परवरदिगार ने कुरान मजीद में पेशगी बता दिया कि क़यामत के दिन तुम अपनी दोस्तियों की वजह से पछताओगे और कहोगे कि काश के मैंने फलां बदबख्त को दोस्त न बनाया। तो हजरात गिरामी, आज की रात जिसे शबे तौबा का आपने उन्वान की दिया, और हमारा एक अकीदा, एक मसलक है, हम इसे जश्न की रात नहीं समझते, हम इसे तौबा की रात समझते हैं, इस्तिग़फ़ार की रात समझते हैं, अल्लाह ताला से अपने टूटे हुए ताल्लुक़ को बहाल करने की रात समझते हैं और सादगी के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, आजिज़ी के साथ ये रात मनाई जाने के काबिल है। अगर कोई नाराज़ है तो उसको राज़ी कर लेना चाहिए। याद रखना, जो जिन लोगों की हर बंदे की दुआ, आज मैंने कहा ना, हर बंदे को उसने खुद बुलाया है, लेकिन कुछ लोग नबी पाक ने बताया वो हैं जिनकी इस रात भी दुआ कबूल नहीं होती। उनमें एक नंबर आदि शराबी, सूदखोर और वो औरत जो पेशावर बदकार है, और वो शख्स जो दिल में कीना, बुग़्ज़ और इनाद रखता है, और वो शख्स जो मुआशरे में लोगों को नफरत फैलाकर, चुगलखोरी करके एक दूसरे के दिलों में रंजिशें पैदा करता है। ये इस किस्म के लोग आज की रात भी खुदा की रहमत से नवाजे ना जाने वाले बदनसीबों की सब में हैं। अब हम क्या करें? माँ बाप नाराज़ है, क्या करें? माँ घर में, बाप घर में, मैं यहाँ पर हूँ, या वो फौत हो गए, क्या करें?
और ये याद रखना, जो माँ बाप का नाराज हो, जिसका माँ बाप नाराज हो और वो माँ बाप को राजी ना करे, खुदा उसकी भी दुआ नहीं सुनता। इसलिए जिसकी माँ है, बाप है, उसको राजी करो, और उनके राजी किए बगैर बात कोई नहीं बननी। अच्छा, एक और सस्ता काम जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये ऐलान करने वाले हैं कि अब इनफरादी इबादत के लिए 1 घंटा, ये आप 1 घंटा इनफरादी इबादत के आप रो लें, तौबा कर लें, कुछ पढ़ना पढ़ लें, नफल पढ़ने हैं, नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, दुरूद व सलाम पढ़ना है, जो पढ़ना है, अपने मन चाहा 1 घंटे में। एक काम और करें, आप खुद सबको माफ कर दें, आप खुद सबको माफ कर दें। जिसको नहीं भी माफ करना था ना, उसको भी माफ कर दें। जो तुझे परेशान करता रहा, तेरा नुकसान करता रहा, और तुझे तेरी नस्ल को नुकसान पहुंचाता रहा, तेरे जान माल को नुकसान पहुंचाता रहा, तेरे खानदान को नुकसान पहुंचाता रहा, तेरी नौकरी को नुकसान पहुंचाता रहा। 100 किस्म के होते हैं ना कारोबार में, ये वो हमारे मसाइल। तो जो भी कोई, वो तेरा भाई भी हो सकता है, वो भतीजा भी हो सकता है, वो मामा चाचा भी हो सकता है, वो फूफा खालू भी हो सकता है, वो मासी खाला फूफी ताई चची भी हो सकती है, वो नाना दादा नानी दादी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप सच्चे दिल से, औखा काम है वैसे, बड़ा औखा काम है, सच्ची मुच्ची ईमानदारी की बात है। एवं कह देंगे हम जी नहीं, कोई औखा नहीं, कहना नहीं, खाली माफ करना है। और माफ करने के लिए किसी कन्वेंशन बुलाने की जरूरत नहीं, माइक पे आके ऐलान करने की जरूरत नहीं, उनको टेलीफोन करके बताने की भी जरूरत नहीं। अभी अपने रब से राब्ते में आ जा, बस उससे कह के मौला तू गवाह है, मेरा जिसने जो भी कुछ बिगाड़ा, जिससे भी मुझे कोई तकलीफ पहुंची, मैं तेरी रजा के लिए उसको माफ करता हूं, मैं तेरी रजा के लिए उसको माफ करता हूं। और जब माफ कर दे तो सच्ची मुच्ची माफ कर देना। ये नहीं कि वो सवेरे मिले थे, अच्छा राती ते मैं तेन माफ करता सी ना, कदी हुण तू फसेगा ना। माफ करना है तो फिर सच्ची मुच्ची माफ करना, और ऐसी माफी कर के बस दिल के अंदर नूरो नूर हो जाए। समझ आ गई ना? तो बस ये काम है, एक नुस्खा है छोटा सा जो मुझे आता था, मैंने बता दिया। अगर अच्छा लगे अमल कर लेना, नहीं तो मैंने कौन सी आपसे फीस लिए। ये बड़े गलत लोग हैं, 60,000 रुपया मेरा पिछली तकरीरों का भी नहीं देते। इन लोगों को आप लोग पूछो भी ये मेरे पैसे शाहजी ये मुझसे लेके दो, मुझे 60,000 रुपये पे लेके आते, देते 60 पैसे भी नहीं। ये चलता रहेगा अब जिंदगी भर जब तक है। तो अब ये आपको प्रोग्राम अगला बताएंगे जब आप ये करेंगे। वैसे मैं ऐलान नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ कि 1 बजे दोबारा फिर इकट्ठे होंगे, तो फिर यहाँ पर शायद कुछ नमाज भी इनका इरादा होगा, तस्बीह नमाज पढ़ने का। तस्बीह नमाज के बाद फिर जिक्र करेंगे, फिर तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे अल्लाह से इमाम साहब की इमामत में। अच्छा, इज्तिमाई तौर पर बड़ा मतलब है, कदी जमाने होंदे सी कि कल्लियां इबादत का बड़ा स्वाद हुंदा सी, हुण कल्लियां गल नहीं बनती। असी कल्ले हुंदे आ ते 100 बहाने आ जांदे ने, थक गए, चल यार थोड़ा जिहा बस भन लईए, जरा लेट, थोड़ा जिहा लेट लईए। बस असी लेटते हैं तो वह भाईया आ जाता, कहना हुण ना उठी, सो जा। ये रात अब नसीब हो गई है और उसका कर्म हो गया, उसने बुला लिया। अब ऐसा ना हो कि आप बाहर जाएं, वो फिर बुआ बंद कर लगे, चल भी तू तो फूक। ऐसा यहाँ प्यार का गुलाब का फूल रख के जाएं कि वापस आप फौरन आ जाए। यहाँ भी बात कर सकते हो, कहीं भी मतलब अलग-अलग इंफरादी तौर पर। यह सामने पार्क क्या खूबसूरत बन गई थी, सच्ची बात है, मुझे वो याद आती है। तो वहाँ नफलें पढ़ी जाती, मतलब जैसे आज की रात है तो आबाद थी, वहाँ नफलें होती, सुभान अल्लाह, क्या नूर नूर होता, रौनक बनती बस्ती के लिए भी। तो बहरहाल
तो ये काम आप लोग, बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला से। अगला फिर पाकिस्तान के लिए दुआ करना, आलम इस्लाम के लिए दुआ करना, और ख़ास तौर पर अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में, मेरे नालों तुसीं सारे ज़्यादा सियाने हो। मैं तो मामूली जा स्कूल का कहने अरबी टीचर जी आँदी ही नहीं, वो जा टीचर किताबां कुतुबां तुहानूं विखाण लई रखी, तो दुआ करो अल्लाह ताला वो वेखदियां वेखदियां पढ़नियां भी सिखा देने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।